जब कोई कहानी लिखी जाती है तो उसका एक नायक होता है, एक हीरो होता है। काल्पनिक कहानियों में आज भी आप देखते हैं, बेशक सिनेमा के माध्यम से ही आप देखते होंगे, उसमें एक हीरो होता होगा जो सबसे बड़ी भूमिका में नजर आता है। ऐसा धार्मिक ग्रंथों में भी देखा जाता है। शिव महापुराण में देखेंगे, देवाधिदेव भगवान महादेव उसका नायक है। विष्णु पुराण में अगर आप देखेंगे तो भगवान विष्णु उसका नायक है। रामायण में देखेंगे तो भगवान श्री राम उसका नायक है। एक बात यहां मैं आपको बता दूं कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना भगवान राम के जन्म से पहले किया था। ठीक उसी प्रकार से महाभारत का भी जिक्र आता है। महर्षि वेद व्यास और भगवान श्री गणेश ने महाभारत होने से पहले महाभारत की रचना की थी। किंतु महाभारत में नायक कौन है, हीरो किसे कह सकते हैं आप? एक पर एक महारथी है महाभारत में। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, महारथी कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, भीम, स्वयं धर्म के अवतार धर्मराज युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण जिसके सामने सब नतमस्तक हो जाते हैं। आप सोच रहे होंगे अर्जुन की बात करना चाहता हूं मैं, और अर्जुन का नाम क्यों नहीं लिया? संभवतः महर्षि वेद व्यास अर्जुन को महाभारत का हीरो मानते हैं, महाभारत का नायक मानते हैं। और महाभारत में अर्जुन को नायक बनाने के लिए, हीरो बनाने के लिए जब जब अर्जुन से आगे बढ़ने की किसी ने चेष्टा की, तब तब महर्षि वेद व्यास ने उसे नीचा कर दिया। अर्थात एकलव्य को याद कीजिए, गुरु द्रोण ने उसका अंगूठा ले लिया था, क्योंकि एकलव्य अर्जुन को पीछा कर सकता था, या एकलव्य को कहें तो अर्जुन से आगे निकल सकता था। महारथी कर्ण जिसे सुत पुत्र कहा गया, सही मायने में कौंतेय था, कौंती का पुत्र था, अर्जुन का सबसे बड़ा भाई था। किंतु महाभारत में महर्षि वेद व्यास ने उसे सुत पुत्र बना दिया। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि यह कोई काल्पनिक कहानी है। मैं हिंदू हूं और धर्म और धार्मिक ग्रंथों में आस्था रखता हूं, किंतु हकीकत भी यही है जो मैं कह रहा हूं। जब जब किसी ने अर्जुन से ऊपर जाने की चेष्टा की, तब तब उसके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ कि वह अर्जुन से नीचे चला गया। आज के इस वीडियो में अर्जुन के जन्म से लेकर उसकी अंतिम यात्रा, जब वह स्वर्ग जा रहे थे और रास्ते में मृत्यु को प्राप्त हो गए, आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। आखिर क्यों अर्जुन महान बन गया, इसका भी जिक्र अगर करूं तो जिसके साथ स्वयं नारायण खड़ा हो, वह महान कैसे नहीं बन सकता? वह नायक क्यों नहीं बन सकता जिसके सामने, जिसके साथ स्वयं नारायण खड़ा हो? अर्जुन नायक इसलिए बन गया क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले गीता का उपदेश अर्जुन को ही सुनाया था, और जो गीता सुन ले वो भी सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के मुख से, वह नायक क्यों नहीं बन सकता? तो आइए आज के इस वीडियो में अर्जुन के जन्म से लेकर उसकी अंतिम यात्रा जो स्वर्ग की थी, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पांडवों में तीसरे कुंती और पांडु के पुत्र अर्जुन का जन्म इंद्रदेव की कृपा से हुआ, इसलिए उन्हें इंद्रपुत्र भी कहा जाता है। जन्म के साथ ही उनमें असाधारण तेज, गंभीरता और शौर्य झलकता था। ऋषि धम्मे ने कहा था, एसो नरो धनुर्धरो भविष्यति त्रिलोक के वाज विजय। यह बालक ऐसा धनुर्धर होगा जो तीनों लोकों में विजय प्राप्त करे।
गुरु द्रोण के शिष्य बनने के पश्चात अर्जुन ने धनुर्विद्या में ऐसा कौशल दिखाया कि स्वयं द्रोण ने उन्हें श्रेष्ठ शिष्य घोषित किया। एक दिन गुरु द्रोण ने सभी शिष्यों से कहा, तुम सामने उस वृक्ष पर बैठे पक्षी की आंख पर निशाना साधो, परंतु पहले बताओ क्या दिख रहा है। सबने कहा वृक्ष, डाल, पत्ते, पक्षी। पर अर्जुन ने कहा, गुरुदेव मुझे न वृक्ष दिखता है, न डाल, न पत्ते, केवल पंछी की आंख दिखता है। और तब द्रोणाचार्य बोले, यही एकाग्रता ही तुम्हें अपराजय बनाएगी। अर्जुन के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता थी बल और भाव का संतुलन। वे केवल योद्धा नहीं बल्कि संवेदनशील आत्मा थे। कुरुवंश की रक्षा, माता कुंती का सम्मान, भ्राता युधिष्ठिर की मर्यादा सब उनके धर्म का हिस्सा था। जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य का दाहिना अंगूठा मांगने का आदेश दिया तो अर्जुन की आत्मा में द्वंद्व उठा, पर उन्होंने गुरु की आज्ञा को धर्म मानकर पालन किया। उन्होंने सदैव शास्त्र और शस्त्र दोनों का आदर किया। अर्जुन का जीवन तब वे दिव्यता को छू गया जब उनके सारथी बने स्वयं भगवान श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र का युद्ध जब प्रारंभ हुआ तब अर्जुन का रथ सामने खड़ा था। अपने बंधु, अपने गुरु, अपने मित्रों के बीच उस क्षण अर्जुन के भीतर मानवीय करुणा फूट पड़ी। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, जब मैं अपने स्वजनों को युद्ध के लिए उपस्थित देखता हूं तब मेरे अंग स्थिर हो जाते हैं और मुख सूख जाता है। यही वह क्षण था जब अर्जुन योद्धा से शासक बने और तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह दिव्य ज्ञान दिया जो युगों युगों तक मानवता को मार्ग दिखाता रहेगा। कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि धर्म के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं बल्कि अधर्म का विनाश है। और जब अर्जुन ने इस सत्य को आत्मसात किया तब वे पुनः खड़े हुए। अब केवल विजय के लिए नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए लड़ूंगा। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन का पराक्रम अद्वितीय था। उनका गांडीव धनुष और सारथी श्री कृष्ण मिलकर युद्ध भूमि में विध्वंसक शक्ति बन गए। अर्जुन ने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महारथियों से युद्ध किया। हर बार उनके तीरों की वेग से आकाश कांप उठता था। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि एक ही साथ कई तीर चला देने पर भी ऐसा प्रतीत होता था मानो एक ही तीर निकला हो। जयद्रथ वध का प्रसंग तो उनके जीवन की सर्वोच्च उपलब्धियों में से एक था। सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ को मारना असंभव माना जा रहा था, परंतु अर्जुन ने कृष्ण की रणनीति और अपने संकल्प से वह चमत्कार कर दिखाया। उनके मन वचन आज भी गूंजते हैं। यदि सूर्य अस्त होने से पूर्व जयद्रथ नहीं मारा गया तो मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा, और उन्होंने उसे निभाया। रणभूमि में भी अर्जुन का हृदय दया से भरा था। उन्होंने कभी युद्ध को अहंकार नहीं बनाया। भीष्म पितामह को जब सरसैया पर देखा तो उन्होंने आंसुओं से भरे आंखों से कहा, पितामह मुझे क्षमा करे, यह युद्ध धर्म के लिए है न कि द्वेष के लिए। उनके भीतर एक योगी भी था जो संसार से नहीं भागता बल्कि संसार के मध्य में रहकर भी असंग रहता है। यही कारण है कि अर्जुन केवल योद्धा नहीं बल्कि जीवात्मा का प्रतीक है जो माया के जाल में फंसकर भी सत्य के पथ पर लौट आता है। महाभारत के बाद अर्जुन ने कई यात्राएं की। उन्होंने दक्षिण भारत से लेकर हिमालय तक तीर्थ किए। द्वारका में श्री कृष्ण के साथ उनका स्नेह और गहराया,
परंतु जब अंत समय आया और श्री कृष्ण ने देह त्यागी, तब अर्जुन की शक्ति भी मानो विलुप्त हो गई। द्वारका के विनाश के बाद जब अर्जुन स्त्रियों और बच्चों की रक्षा कर रहे थे, तब उन्होंने पाया कि उनका गांडीव अब वैसे नहीं चल रहा है। श्री कृष्ण का आशीर्वाद चला गया था और उन्होंने समझ लिया अब यह शक्ति मेरी नहीं थी, यह ईश्वर की देन थी। अर्जुन ने गांडीव धनुष को जल में विसर्जित कर दिया और हिमालय की ओर प्रस्थान किया। मुक्ति की खोज में, आत्मा की मिलन की यात्रा पर अर्जुन केवल महाभारत का पात्र नहीं, बल्कि प्रत्येक मानव के भीतर का प्रतीक है। हर मनुष्य के भीतर एक अर्जुन है जो जीवन के युद्ध में दुविधा में पड़ता है, और एक कृष्ण है जो भीतर से उसे मार्ग दिखाता है। जब मन कमजोर होता है, तब अर्जुन की तरह कहो, हे प्रभु मैं आपके शरण में हूं, मार्ग बताइए। और तब अंतःकरण से यही वाणी सुनाई देती है, उठो पार्थ, योद्धा बनो, धर्म के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन में 5 प्रमुख गुण थे। पहला, गुरु और ईश्वर दोनों के प्रति श्रद्धा रखना। दूसरा, एकाग्रता, लक्ष्य पर संपूर्ण ध्यान देना। तीसरा, विनम्रता, विजय के बाद भी अहंकार नहीं होना। चौथा, करुणा, शत्रु के प्रति भी सहानुभूति रखना। और पांचवा, अध्यात्म, हर कर्म में ईश्वर की प्रेरणा का अनुभव करना। इसीलिए अर्जुन केवल विजेता नहीं, बल्कि योगी, योद्धा कहलाए। अर्जुन के जीवन से हमें सीख मिलता है कि धर्म के लिए कभी पीछे मत हटो, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जब मन विचलित हो तो भीतर के कृष्ण को सुनो। अर्जुन ने दिखाया कि विजय केवल शास्त्रों से नहीं होती, बल्कि आत्मबल से होती है। उनकी यात्रा द्वंद्व से दिव्यता की ओर थी, जहां भरम मिटा और सत्य का प्रकाश फैला। समय बदल गया, युग बदल गए, पर अर्जुन आज भी जीवित है।